सो इस क्लास में हम इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज का रोल हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल करियर में, इसके बारे में बात करेंगे और कैसे हमें ये हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में और सक्सेसफुल होने में। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तक जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ही हम अपना एक अच्छा इंप्रेशन उस पर डाल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम स्टडीज़ की माने तो सिर्फ 7 सेकेंड्स या उससे भी कम समय काफ़ी होता है हमें अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करने में। यानी कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या हम कभी कोई किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल टॉक के लिए किसी से इनफॉर्मल या फॉर्मल टॉक के लिए हम जाते हैं, तो 7 सेकेंड्स या उससे कम टाइम में ही हमारे रिसीवर को लग जाता है कि हम में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज अगर होगी तो ही हम 7 से भी कम सेकेंड्स में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो समझना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन सबसे पहला ये कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन एंड वी नेवर गेट सेकेंड चांस टू मेक आवर फर्स्ट इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और समझना भी चाहिए हमको। एक स्टडी की है प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरेबियन ने, और उनके हिसाब से सिर्फ 7% वर्ड्स हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, जबकि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ वर्ड्स हम कम्युनिकेट तो करते हैं, कहा जाता है कि हम 40 to 70% कम्युनिकेट करते हैं, मतलब 40 to 70% टाइम अपना कम्युनिकेशन में स्पेंड करते हैं, लेकिन वर्ड्स ही नहीं होते उस कम्युनिकेशन में, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। 38% पैरालिंग्विस्टिक होती है, जो कि टोन या बोलने का तरीका, ठीक है, और 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें अपने बोलने के तरीके पे तो काम करना ही है, हमको उसको अच्छा बनाना ही है, इम्प्रेसिव बनाना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें अपने आप पर वर्क करते रहना चाहिए। तो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके डिप्लोमा में तो आपको हेल्प करेंगी ही, आपको कम्युनिकेशन का पेपर पास करने में तो हेल्प करेंगी ही, आपको एक अच्छा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने में भी हेल्प करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और रोल ऑफ इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जानते हैं कि कैसे हमारी ये मदद करती है। तो कहा जाता है कि अगर हमारी इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज है, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव है, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों को दिखेंगे, या हम बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रख पाएंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे। इंगेज योर ऑडियंस, जब आप बात कर रहे हैं तो आपके ऑडियंस को आप बहुत ही ईजिली इंगेज कर लेते हैं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। बी मोर डायनेमिक, आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्टली आप अपनी बातों को रख पाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों से एक कनेक्टिविटी, कनेक्ट बना लेते हैं। एबल टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही था। गिव्स अ क्लियर मैसेज, क्योंकि मैसेज क्लियर जाना, यानी क्लियर मैसेज जाना हमारे ऑडियंस तक बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज है हमारी, तो हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, ये नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1990s में जब इंटरनेट आया, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन मच गया। अब तो हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब से ये शुरू हुआ, 1990s से जब ये शुरू हुआ, तब से ये रेवोल्यूशन एक होना शुरू हो गया। कम्युनिकेशन का फील्ड भी, और कोई भी फील्ड इसे अछूता नहीं रहा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, लेकिन कम्युनिकेशन भी हमारा काफ़ी इससे प्रभावित हुआ। अब हमारे पास मोबाइल, ईमेल, फैक्स, ये कई सारे तरीके थे कि हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों से ही नहीं, बल्कि हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बिना किसी प्रॉब्लम के
बात कर पाएँ। हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें इक्विप किया इस बात से। वायरलेस ब्रॉडबैंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत प्रोमिनेंट हो गई है कि कहीं पे भी वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कॉमन सा एक कल्चर हो गया है आजकल हमारे वर्क प्लेस पे। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन मैन टू मैन, कभी भी हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि हम 7 समुंदर पार बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विक होता है, बहुत रैपिड होता है, चुटकियों में हम लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। बेनिफिशियल फॉर यंग प्रोफेशनल्स, आप जैसे लोग जो कि डिप्लोमा अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज तो होगी ही, डिप्लोमा अपना कंप्लीट करने के बाद आपके पास नॉलेज होगी, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ अगर आपको टेक्नोलॉजी का भी, अगर उस नॉलेज के साथ साथ यानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज के साथ साथ अगर आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, तो समझ लीजिए ये सुपर कॉम्बिनेशन है, यानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा ये। और अगर आप ये कॉम्बिनेशन आप में है तो इसका मतलब आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या स्किल्स ज़रूरी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, और अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी लैंग्वेज है दुनिया में, लेकिन इंग्लिश ही क्यों? कोई बता सकता है? इसके पीछे कारण ये है कि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड एवरीबडी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ज़्यादातर लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारे लोग जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो लोग भी थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स तो अपने रोज़ जो डे टू डे लाइफ है उसमें तो यूज़ करते ही हैं। तो अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो हमें एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए, और आज के टाइम पे इंग्लिश से अच्छी लैंग्वेज कोई और नहीं हो सकती। और इसमें हमें प्रोफिशिएंसी लाने के लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जो कि हमने आपके सामने यहाँ स्लाइड में इंक्लूड की हैं। लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट इज सेड दैट अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अगर अच्छे लिसनर हैं तो आप ज़रूर अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि हम जब सुनेंगे, जब समझेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक और भी बात मैं आपको बता दूं, ये अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है। हियरिंग एक हियर वर्ड है और एक लिसन वर्ड है। ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि हियर का मतलब सिर्फ सुनना, कोई भी आवाज़, चाहे वो एसी की आवाज़ हो, अगर कोई नल खोल रहा है अभी तो वो जो पानी बहने की आवाज़ है। अगर हम डेफ एंड डम नहीं है यानी नॉर्मल हैं तो हमें हर एक बात सुनाई पड़ती है। लेकिन जब हम लिसन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम सुनने के साथ साथ समझ भी रहे हैं, तो इसलिए लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे शायद। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें अपनी लिसनिंग स्किल पे ध्यान देना है, हमें अपनी स्पीकिंग स्किल पे ध्यान देना है। जब हम लिसन करेंगे तभी हम स्पीक कर पाएंगे, तो हमको अपने स्पीकिंग पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम बोलें कि इफेक्टिवली बोल पाएं। तो उसके लिए हमें रीड भी करना पड़ेगा। स्पीकिंग में हमें लिसनिंग और रीडिंग दोनों ही हेल्प करेंगी, और साथ ही साथ हमें राइटिंग पे भी फोकस करना होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिन पे कि अगर हम फोकस करेंगे तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और इसमें हमको वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे भी ध्यान देना होगा, जो कि स्पीकिंग का ही पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं कि और कौन सी स्किल्स हैं कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। देखिए, एक पिक्चर रखा है मैंने। एक व्यक्ति ने क्रॉस आर्म किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने अपने हिप्स पे हैंड्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम नहीं बोल रहे हैं तो भी हम बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब हम नहीं भी बोल रहे होते, पैरालिंग्विस्टिक, जब हम नहीं भी बोल रहे होते हैं तो भी हम बोल रहे होते हैं।
तो ये शो करता है, अगर आप किसी से, आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप अपनी टीचर से बात कर रहे हैं, या कभी आपके वाइवा होता है, आप अपने एग्जामिनर से बात कर रहे हो, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं, डिफेंसिव हैं, या फिर आप सेल्फ प्रोटेक्टिव हैं। ये अच्छा पॉस्चर नहीं है, ये अच्छा बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है ये, स्पेशली जबकि आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल से आप बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉस्चर, ये एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। दूसरा, ये शो करता है कि आप अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, रेडी एंड इन कंट्रोल। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आप समझ रहे होंगे। अपने आप को आप नोटिस करते रहिए, जिससे कि आप अपने कोर्स की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी पे भी पूरा फोकस कर पाएं। हैव इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज एंड पैरालिंग्विस्टिक, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, टोन एसेट्रा, इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए, इन सारी चीज़ों को नोटिस करिए कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं और उस पर वर्क करिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा नज़दीक हम खुद के होते हैं, और अगर हम खुद ही अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और की ज़रूरत है। आप इन बातों को सीरियसली लीजिएगा और आज से ही अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको प्रैक्टिकली, इसको यूज़ भी हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या चीज़ें हैं? नॉलेज ऑफ द टॉपिक, जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपका उस पर कमांड होना चाहिए। नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को जानिए। अब मुझे पता है कि इस समय में डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे बच्चों से बात कर रही हूँ, तो मेरा जो टॉपिक है और कम्युनिकेशन का टॉपिक है, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स यानी आप लोगों के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जब भी अपना कोई भी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप किसी से भी कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने टॉपिक की नॉलेज, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने ऑडियंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का, अगर छोटे बच्चों से आप बात कर रहे हैं तो आप वही टॉपिक किस तरह से पढ़ाएंगे, और अगर आप और किसी मैच्योर व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वही टॉपिक आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस बारे में आपको पता होना चाहिए, और इससे भी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के 7 C's के बारे में जानना भी ज़रूरी है। अब ये क्या नई चीज़ आ गई, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के 7 C's अगर हम जानेंगे तो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये 7 C's हैं, हैव अ लुक। पहला C है क्लियर, जो भी बात हम कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कंसाइज, संक्षिप्त होनी चाहिए। ज़्यादा, अगर आप आंसर लिखते समय आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे और आंसर के लिए आपको नंबर सिर्फ 2 मिलने हैं, तो आपका लिखना सारा बेकार हो जाएगा। आप बहुत लेंदी सेंटेंसेस लिखते हैं और उसमें जो या पॉइंट्स में लिखते हैं, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? आप बताइए मुझे। पॉइंट्स वाला ना, जिसमें आप बुलेटिंग करते हैं? यस, वेरी ट्रू। तो टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से कन्वेड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। करेक्टनेस बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, या कोई भी जब आप किसी से भी बात करते हैं, कोई भी फैक्ट्स या फिगर या कोई भी आइडिया आप शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप करेक्ट नहीं होंगे तो लोगों को समझ में, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। लोगों को लगेगा अरे ये तो गलत है, ये तो बात समझ नहीं आ रही, तो कभी भी आपका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है आपके ऑडियंस के साथ वो नहीं हो पाएगा। कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड। जो भी बात कह रहे हैं वो सॉलिड, इसके पीछे रीज़न होना चाहिए। फिर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होगा तो कभी भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, फीडबैक नहीं मिलेगा अगर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बात लोगों को समझ में ही नहीं आई। कर्टियस होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए, जिससे भी आप बात कर रहे हैं। ये ना हो कि आप उनकी हर बात को काट रहे हैं, आप उनसे
ओपनली बात कर रहे हैं, आप कर्टियस एक फ्रेंडली वे में उनसे बात कर रहे हैं, पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हैं। तो ये है 7 C's कम्युनिकेशन के, जो कि हमें जानने ज़रूरी हैं। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है मैंने, जैसे कि आप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख पाएँ। बी क्लियर, सबसे पहले क्लियर यानी क्लैरिटी के बारे में बात की। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, क्लियर और क्लैरिटी, बहुत सारे लोग इसको क्लियरिटी बोलते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ये क्लैरिटी है, क्लियर अलग वर्ड है और क्लैरिटी अलग वर्ड है, ये क्लियरिटी नहीं है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, सो क्लियर होना चाहिए, यानी आपका जो गोल या मैसेज है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब आप श्योर होंगे तभी आपके ऑडियंस भी श्योर हो पाएंगे। नो द पर्पज इन कम्युनिकेशन विद योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस से बात करते समय जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, मतलब सॉरी, जो आपके कम्युनिकेशन का पर्पज है वो आपको पता होना चाहिए। यानी आप उनको कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनको काउंसिल करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको आप एजुकेट करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारी बातें, आपका गोल अगर आपका क्लियर होगा तो आप पूरी अच्छी तरीके से बातों को रख पाएंगे, इफेक्टिवली बातों को रख पाएंगे। दूसरा है कंप्लीट। कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट, इट शुड हैव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय योर ऑडियंस। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सब इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपके ऑडियंस को बात समझ में आएगी। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट सी पर आते हैं, जो कि है कंसाइज। कंसाइजनेस होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, और अगर लेंदी सेंटेंसेस आप बोलने में या फिर लिखने में यूज कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट कॉन्क्रीट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। योर मैसेज टू योर ऑडियंस शुड बी कॉन्क्रीट, एकदम सॉलिड मैसेज होना चाहिए आपका। इट शुड बी क्लियर एंड देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। जब क्लैरिटी होगी तो कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जबकि क्लियर मैसेज और कॉन्क्रीट मैसेज हमारे ऑडियंस तक कन्वे होगा। लास्ट है 7 C's। 7th C है करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगी इंफॉर्मेशन तो कभी भी हम ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। हमारी जो लैंग्वेज है वो भी करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एरर फ्री होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। कर्टियस होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वाइल टॉकिंग टू योर ऑडियंस यू शुड टॉक इन अ वेरी पोलाइट वे। कभी भी ऐसा ना लगे यू आर वेरी डोमिनेटिंग, है ना। तो अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपका मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर होगा। बायसनेस, किसी तरीके की बायस्ड आपको नहीं होना चाहिए। और ये है 7वां यानी लास्ट सी, जिसमें कि योर कम्युनिकेशन शुड बी लॉजिकल, कोहेरेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ सारे पॉइंट्स मेन पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए। यानी मैं अगर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूं तो मेरे जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन से, चाहे वो कोहेरेंस हो, चाहे वो करेक्टनेस हो, या फिर वो कोई और सी हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। 7 C ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो इनको अपने एग्जाम के लिए तैयार करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी इनको यूज में लाना है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हाउ कैन वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली? राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग: gesture, posture, hand movement, eye contact, smile. What are the 7 C's of communication? तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिए जिससे आप आंसर आपके पास हैं, अभी आपके पास पूरा प्रिपेयर्ड पूरा आपके नोट्स हैं, सारे नोट्स आपके रेडी हैं। बस आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप आंसर को प्रिपेयर करने के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी पे भी वर्क करते चले, इसलिए मैंने कुछ इंस्टेंसेस यानी कुछ एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ही बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। एक रिच साइमन करके एक बहुत ही
प्रोफिशिएंट कम्युनिकेटर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज ओनली इफेक्टिव व्हेन वी कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल द रिसिपिएंट। तो जो बातें हम लोगों ने अभी तक करी हैं शुरू से लेके अभी तक, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? अपने ऑडियंस के लिए। और अगर हम अपने ऑडियंस को समझा पा रहे हैं, अगर हम अपने ऑडियंस को कन्विंस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसका मतलब हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं। तो हमेशा जो भी कम्युनिकेशन करना है वो अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए करना है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अटेन आवर गोल। ये लास्ट मैसेज है, ये मेरा मैसेज है लास्ट में आप सभी के लिए कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ही हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, करियर गोल्स को अचीव कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ स्किल्स हैं, जिससे मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ स्किल्स हैं। और अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रखना है। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे पूरी तरह से फोकस करना है। थैंक यू।